हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंडर नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी हमें इसमें हाइक देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि रेंडर में जो मैंने एंट्री करवाई है वो फर्स्ट वन करवाई थी $2 के अराउंड, सेकेंड एंट्री हमारी $5 के अराउंड रही थी, जिससे हमने प्रॉफिट बुक किया है जब इसने $13+ तक को हिट किया था। तो उसके बाद से री एंट्री के लिए हम इसमें पॉइंट देख रहे थे। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको कहा था कि $7 के अराउंड रेंडर में आपको एंट्री करने के लिए अगेन पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद से कंटिन्यू आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो $15 तक को भी हिट कर सकता है। तो अगर आपने रेंडर में मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो आप पहले दो एंट्री के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं, और अगर $7 पे भी आपने एंट्री की है तो अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है $15, उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर अभी तक रेंडर में किसी ने एंट्री नहीं की और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ेगा इससे बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर आप रेंडर में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करेंगे कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रेंडर के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $10+ के अराउंड, मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी, रैंकिंग इसकी 33 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि यहाँ से अभी और ज्यादा आपको इसमें डंपिंग देखने को मिलेगी, जब मैंने एग्जैक्टली आपको पॉइंट भी बताया था कि ये $8 to $7 के बिटवीन जा सकता है, तो बाइंग करने के लिए मैंने कहा था कि आप उस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो आप देखोगे प्रेजेंटली इसका प्राइस $8 के अराउंड है, और पिछले दिनों की बात करें तो ये $7 तक भी डाउन में गया था, जो कि एंट्री करने के लिए आपके पास परफेक्ट पॉइंट था। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की, तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है। अब कंटिन्यू आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड ही मूवमेंट देखने को मिलेगी। हो सकता है ये वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में $10 को हिट करे। और उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके रैंकिंग की, तो आप देखोगे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लास्ट वीडियो में 33 पे थी, तो अभी ये 30 पोजीशन पे आ चुकी है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। रेंडर के सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 386 बिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई की बात करें तो 532 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे रेंडर का मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि अब जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके यूज केस बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो $8.26 तक लो है, हाई की बात करें तो $9+ तक भी इसने हिट किया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देखोगे 2024 में ही था, 2 महीने पहले, जब इसने $13+ तक को हिट किया है, जब हमने अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था। और ऑल टाइम लो की बात करें तो ये 2020 में था, 4 साल पहले, जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.036 तक, और हमने जो फर्स्ट एंट्री की थी रेंडर में वो $2 के अराउंड करी थी, जो 2023 में हमने किया था, अक्टूबर 2023 में। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके लेटेस्ट अपडेट की, तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और इसने 2017 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 184.3K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। और ये जो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लस AI पे वर्क करता है। तो इसके जो यूज केस हैं वो अभी भी मार्केट में है और अपकमिंग डेज में भी रहने वाले हैं। तो जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने
देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको इसकी प्रोफाइल पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप देखोगे रेंडर की एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले या इसे होल्ड करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने अपना ऑल टाइम हाई जो रिकॉर्ड बनाया है वो 2024 में ही बनाया है। मार्च में इसने $13+ तक को हिट किया था। उसके बाद से इसके प्राइस में हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है मेरे पहले गिवन पॉइंट्स पे $5 या $2 के अराउंड, तो आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि मिनिमम जो इसका अपकमिंग टारगेट हो सकता है वो $15 तक को भी हिट कर सकता है। उसके बाद हम रेंडर के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 8.90 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने $5 पे एंट्री की है तो होल्ड करके रखें। अपकमिंग इसका जो टारगेट है वो एक ब्रेकआउट के थ्रू हमें $15 का टारगेट दे सकता है। और अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो आपको बाइंग के लिए फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिल सकता है $8 के अराउंड। जो सेकंड वन आपको यहाँ पे मिलेगा वो $7 के अराउंड मिल सकता है। तो आप $8 to $7 के बिटवीन किसी भी पॉइंट पे इसमें एंट्री कर लेना और अपने कॉइन को होल्ड करके रख लेना। अपकमिंग जो मिनिमम है वो $10 को तो हिट करेगा ही, लेकिन $15 तक को भी हिट करने का रेंडर पोटेंशियल रखता है। और अगर इसी के बिटवीन में बुल रैली देखने को मिलती है तो हो सकता है ये $20 तक को भी हिट कर सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने रेंडर को होल्ड करके रखना, लॉस बुक नहीं करना है और एंट्री भी आप सही पॉइंट पे करें, सो दैट की शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आप इससे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएं। बाकी आपको रेंडर में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेटावर्स का है और 2017 से मार्केट में है, एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आपको इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग करते हैं तो इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास, तो बायबिट है, कॉइनबेस एक्सचेंज है और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसके इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग हुई है और 200+ आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस मिल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो रेंडर के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेंडर के प्राइस के पंपिंग के रिलेटेड की। एंट्री करना चाहते हैं तो $7 to $8 के बिटवीन में एंट्री कर लें, क्योंकि जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम $10 to $15 तक को भी हिट कर सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।